गेहूं की खेती में बुवाई से लेकर कटाई तक कई अहम चरण होते हैं, लेकिन आखिरी सिंचाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। यही वो समय होता है जब किसान अपनी पूरी मेहनत का फल पा सकते हैं। अगर सही समय पर अंतिम पानी दिया जाए तो गेहूं के दाने अच्छे से भरते हैं, मोटे, चमकदार और वजनदार बनते हैं। वहीं इससे फसल की क्वालिटी भी बढ़ती है और उपज में करीब 20 से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अगर इस समय फसल को पानी कम मिले या गलत समय पर सिंचाई हुई हो तो दाने सिकुड़ जाते हैं, भराव ठीक से नहीं होता और पैदावार में नुकसान हो जाता है। इसलिए गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई को कैसे और कब करना चाहिए, आज के इस एपिसोड में बात इसी पर करेंगे। आपके खेत में मिट्टी कैसी है? गेहूं की आखिरी सिंचाई के लिए ये बात बहुत मायने रखती है। जिन क्षेत्रों की मिट्टी भारी और चिकनी है वहां जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है। ऐसी मिट्टी में जब गेहूं के दानों के अंदर मिल्किंग स्टेज यानी दूध भरने की अवस्था हो तब आखिरी सिंचाई कर देनी चाहिए। यानी जब दाने को दबाने पर दूध की पिचकारी निकले, वही सिंचाई का सही समय है। रेतीली मिट्टी में पानी जल्दी सूख जाता है। यहाँ किसानों को मिल्किंग स्टेज से थोड़े दिनों के बाद सिंचाई करनी चाहिए। यानी जब दाना दबाने पर दूध ना निकले बल्कि थोड़ा सख्त महसूस होने लगे, तब अंतिम पानी देना उचित रहता है। यदि मिट्टी बहुत अधिक रेतीली है तो बालियां पीली पड़ने या ऊपर से पत्ती सूखने की शुरुआत होने पर सिंचाई करनी चाहिए। अंतिम सिंचाई के दौरान सबसे बड़ा खतरा तेज हवाओं का होता है, क्योंकि पानी देने के बाद तेज हवा चलती है और गेहूं की फसल गिर जाती है तो पैदावार में इससे 30 से 40% तक की भारी गिरावट आ सकती है। इसलिए सिंचाई हमेशा तब करें जब हवा बिल्कुल ना चल रही हो। ऐसे में मौसम का पूर्वानुमान देखने के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग करें और तय करें कि आने वाले 4-5 दिनों तक आंधी या तूफान की संभावना ना हो। इसके अलावा यदि दिन में हवा चल रही है तो रात के समय सिंचाई करना अधिक सुरक्षित रहता है। अभी गेहूं की फसल जिस अवस्था में होती है, ऐसे समय में नाइट्रोजन का अधिक इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इससे पौधा लंबाई में तो ज़्यादा बढ़ता है लेकिन कमज़ोर होकर गिर जाता है। इसलिए इस समय सही मात्रा में पोटास और फास्फोरस का स्प्रे करें, क्योंकि पोटास तने को मजबूती देता है और दानों को वजनदार बनाता है। इससे पौधा हवा के थपेड़ों को सहने की शक्ति रखता है। इसके अलावा गेहूं की फसल में दाना बनते समय बोरॉन की कमी से बालियां सूख सकती हैं या दाने छोटे रह सकते हैं। ऐसे में किसान फसलों में बोरॉन का छिड़काव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई कैसे करनी है। बाकी खेती किसानी से जुड़ी काम की खबरों के लिए किसान तक को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।